औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 13 के थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अब इस थ्योरम में क्या चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, तो बेटा ये थ्योरम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आउटसाइड ए लाइन, एक ऐसा पॉइंट जो कि आपकी लाइन का हिस्सा ना हो, उसका लाइन से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो उसका कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आप उस पॉइंट से लाइन तक ड्रॉ कर सकते हैं वो कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो मिनिमम लेंथ होगी। तमाम लाइंस में से जो मिनिमम लेंथ आएगी जिस लाइन की, दैट लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन। सो ये बेटे जी आपके थ्योरम की स्टेटमेंट है। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए लाइन, ये पॉइंट सी लाइन का पार्ट नहीं है, ये पॉइंट सी लाइन के ऊपर आउटसाइड द लाइन है। द परपेंडिकुलर, क्या ये यहां से आप एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं, जो ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, देखिए ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ठीक है, अगर तो इसने एंगल कितने डिग्री का बनाया तो फिर ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होगा। द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट से लाइन तक का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने प्रूव करना है। और आइंदा हम जब भी एक पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस की बात करेंगे, कौन से डिस्टेंस की बात करेंगे? इस डिस्टेंस की बात करेंगे। मैं आपसे ये कह दूं कि पॉइंट सी का इस लाइन से डिस्टेंस जो 2 मीटर है, तो वो 2 मीटर असल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। प्रॉब्लम किसी को? बोलिए, क्लियर हो गया? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। थ्योरम 13.1.4 जो है, मैं इसको 13.4 ही कह रहा हूं। कहता है फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड ए लाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सिर्फ ये आपका गिवन है यहां तक, कॉमे से कॉमे तक, और उससे आगे आपने प्रूव करना कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे और अपना वर्क शुरू कर देंगे। फिगर ये, एक पॉइंट ले लो, उसका कोई नाम रख दो। क्या रखूं? क्लियर हो गया? और ये बेटा हम एक लाइन ले रहे हैं यहां पे, ठीक है। मैं इस लाइन पे एक पॉइंट डी ले लेता हूं। सुन रहे हो जी? सुन रहे? डी इस तरह लेता हूं कि ये जो सी डी आपका सेगमेंट बनेगा ना, ये इट इज द परपेंडिकुलर, इसका एंगल 90 डिग्री का बनेगा। और यही क्या हमारा गिवन है, देखो है ए बी इज ए लाइन, ठीक है, दे दिया ना, ये गिवन तो है, तो लाइन ही है। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं नाम नहीं देखा, अब ठीक है, गुड। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? तो ए बी इज ए लाइन, ठीक है। सी इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, आउटसाइड द लाइन? ये लाइन के बाहर होगा, ठीक है। डी इज ए पॉइंट ऑन लाइन, इज ए ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन सच दैट कि ये जो सी डी है ना, ये परपेंडिकुलर है किस पे? इसमें मैंने एक बात कह दी कि यहाँ का कितने डिग्री का, फुल स्टॉप।
चलें जी, अब हम लोग इसका टू प्रूव लिख देते हैं कि CD इज द, हमने पहले कहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी और सी के दरमियान में, इस पॉइंट सी और लाइन ए बी के दरमियान में, तो हमें प्रूव करना है कि CD इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम पॉइंट C to line AB। मसला किसी को? अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने? बेटा जी टेक एनी पॉइंट, नाम रख दे उसका P on line AB, बट ये पॉइंट P के बारे में ये ख्याल रहे अदर देन व्हाट D। ये पॉइंट P जो मैं यहां पे अपनी मर्जी से ले रहा हूं, आप कहते हैं तो मैं यहां ले लेता हूं, इस जगह पे ले लेता हूं, कोई पॉइंट और ले लेके ये D ना हो, D के अलावा हो, और इसको ज्वाइन कर दें किसके साथ, किसके साथ, किसको, तो लिखें ज्वाइन C to P एंड राइट ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, CDP इज फॉर्म्ड। क्लियर है लेवल, इज फॉर्म्ड, क्लियर है? यहां तक बेटा आपका टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, गिवन हो गया। अब मजे की बात, कंस्ट्रक्शन के बाद में अगर आप एक बात समझाओ ना बेटा, हमें असल में प्रूफ क्या करना है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कि ये जो CD है ना, इसका मैग्नीट्यूड ये लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ CP। ये भी तो एक लाइन है ना, C से AB तक, नहीं समझे? ये लाइन भी तो आपको डिस्टेंस ही बताएगी ना, तो आपने ये शो करना ना कि जो CD है ये बाकी तमाम CP से, बाकी भी तो पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर ही है ना, आपने ये शो करना फॉर ऑल P, जो कि किस में कंटेन करेंगे, AB में, जो कि किस में कंटेन करेंगे, AB में, फॉर ऑल P विच आर कंटेन इन द लाइन AB अदर देन D। जो C का D से डिस्टेंस होगा ना, वो क्या होगा, बाकी तमाम पॉइंट्स के डिस्टेंस से छोटा होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये इनइक्वालिटी हमें प्रूफ करनी है, बस समझे हो नहीं समझे? हमने P के बारे में कहा इट इज अदर देन D, तो बाकी कोई और पॉइंट ले लो D के अलावा लाइन AB पे, जो उसका डिस्टेंस फ्रॉम C होगा वो CD से बड़ा ही होगा, तो CD मिनिमम होगा, शॉर्टेस्ट होगा सबसे। क्लियर हुआ? सो बेटा जी प्रूफ शुरू करते हैं। अच्छा जी देखें जरा, इन दिस ट्रायंगल, क्या नाम है, CD P। बेटा ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल CDA इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल दिस एंगल, दिस, ये इसका एडजेसेंट है, मैं इसकी बात करूंगा, CP D। प्रॉब्लम किसी को, ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर है, ऐसा ही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो क्या कहेंगे,
exterior angle of a triangle is greater in measure than its opposite या नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। प्रॉब्लम मैं इसको क्या कह देता हूं 1। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, ये दोनों एंगल्स जो ये वाले, ये दोनों एंगल्स, पहली बात है मुझे ये बताएं ये राइट एंगल्स हैं या नहीं, और दोनों फिर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब दो ऐसे एंगल्स जो पहली बात क्या हो, राइट एंगल्स हो और फिर सप्लीमेंट्री हो, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? दोनों राइट एंगल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा ही है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल CD है CDP, कह सकता हूं एंगल CDE। प्रॉब्लम किसी को, इसके रीजन में क्या दूंगा, सप्लीमेंट्री राइट एंगल्स, ऐसा ही दोनों राइट एंगल्स है ना, तो सप्लीमेंट्री भी है, सप्लीमेंट्री राइट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसको 2 कह देते हैं। अब मुझे आप सिर्फ एक बात समझा दें, जहां पे CDA लिखा वहां पे CDP नहीं डाल सकता, मैं डाल सकता हूं ना, तो फ्रॉम 1 and 2 I can write here that, बस बेटा काम पूरा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल CDP is greater than the magnitude of angle CPD। अब जरा देखिए, ये तो ट्राइंगल के अंदर का एंगल नहीं है CDP, ये अंदर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल। तो बताएं बड़े एंगल के सामने कौन सी साइड होती है बड़ी, और छोटे के सामने होती है नहीं होती? दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। एंड फ्रॉम 3 मैं लिख सकता हूं इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, CP। CDP के सामने कौन सी साइड है, देखिए इसके सामने CP है, और P के सामने कौन सी साइड है, CD। तो इसके सामने वाली साइड का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा इसके सामने वाली साइड, जो कि क्या, CD। हमने ये तो प्रूव करना था, मैंने भी आपको लिख के दिया था, चेक कर लो। समझ नहीं आया? दिस इज, तो क्या प्रूव हुआ कि CP is always greater than CD and P is any point except D। ये कहा था ना मैंने कि आप D के अलावा किसी और पॉइंट का डिस्टेंस ले लें C से, वो क्या होगा, बड़ा होगा। दिस इज फॉर ऑल पॉइंट्स ना, D को छोड़ के आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लें C से, इस पॉइंट से इस लाइन पर कोई और पॉइंट पकड़े, उसका डिस्टेंस C से ले, वो CD से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। CD सबसे छोटा है, अभी भी नहीं समझे, हमने ये तो प्रूव करना था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही चीज आपके बुक पे उन्होंने कुछ ऐसे मजेदार अंदाज में लिखी है, बट ई इज एनी पॉइंट उन्हें भी, ठीक है। और इसके मैंने आगे रीजन दिया आपको, मैंने फॉर्म 3 का आप बेशक ये कहते हैं कि साइड, बुक पे लिखा अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। क्लियर हो गया? और हमें पता कि वेयर P इज, बट P इज एनी पॉइंट। ऑन व्हाट, AB एक्सेप्ट D। हैंस प्रूव, जब ये बात ही प्रूव होगी फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन AB एक्सेप्ट D दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, इसका मतलब फिर ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। D के अलावा कोई और पॉइंट लोगे तो फिर क्या होगा, ये CD सबसे छोटा ही होगा ना, बाकी पॉइंट्स से डिस्टेंस लोगे तो CD सबसे छोटा आएगा।
So hence we have done. Hence, क्या प्रूव? It is proved that CP की भी बात की है और भी बात की है. CD is the shortest distance from C to A. Yeah, hence it is proved that वही बात CD is shortest distance from C to A, which is the perpendicular distance. ये ना perpendicular तो था ये गिवन में था ना. सो बेटा जी याद है किसी बच्चों के बाद ये समझ आई पूछ ले मेरे से. क्लियर हो गया?